हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मनाया जाता है, क्या हिंदी बोली जा रही है आजकल? क्या हिंदी का महत्व है? आज हमारे देश में 100 में से 50% और उससे ज़्यादा भी लोग इंग्लिश बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है? हिंदी का महत्व है? अपने ही देश में हिंदी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। जो हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा है वो उसका कोई महत्व ही नहीं है। बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत बोलते हैं लेकिन उन्हें हिंदी लिखना नहीं आता। कितना अजीब है कि जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो हमें लिखनी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी आती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि अंग्रेजी दिवस मना लिया जाए। अंग्रेजी दिवस मना लेंगे सब, हिंदी तो कोई मनाता है नहीं। हिंदी को विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक माना जाता है, लेकिन हिंदी का जो महत्व है वो कहाँ है, वो किधर है, वो नहीं दिखता। अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, बस क्या बोलते हैं? इंग्लिश। सोचते हैं कि इंग्लिश से ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी जब बोलेंगे, जब हिंदी से हमें पता होगा कि हम क्या कर सकते हैं आगे। लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है, स्टूडेंट्स की नहीं है, टीचर्स की है। वो क्यों नहीं बता रहे कि आगे हिंदी के क्षेत्र में क्या करें। जैसे बताते हैं कि हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, हम भी साइंस होगा तो हम बन सकते हैं। मैथ से इंजीनियर बन जाएंगे, बायोलॉजी से डॉक्टर। हिंदी से क्या बनेंगे? क्यों नहीं बता रहा कोई? या फिर तो हमारा हिंदी ये सब्जेक्ट ही कैंसिल कर दिया जाए, राष्ट्रीय भाषा इसको छोड़ दिया जाए, अंग्रेजी बना ली जाएगी, अंग्रेजी दिवस मना लिया जाएगा। या तो हिंदी को छोड़ ही दें, या फिर उसका महत्व भी हो ना, उसका अस्तित्व रहे इस देश में। जब वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो उसका अस्तित्व भी होना चाहिए। हिंदी को संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब माना जाता है, लेकिन संस्कार, आजकल तो संस्कार भी नहीं रखते। जो प्रतिबिंब माना जाता है वो कहाँ है? वो तो नहीं दिखता आजकल। मुझे नहीं लगता कि हिंदी का महत्व है आजकल कोई। बच्चे या तो इंग्लिश बोलते हैं, मैथ में बहुत होशियार है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, हिंदी में कौन होगा फिर? हिंदी का क्या होगा? हिंदी को क्रॉस करिए ना हमारे सब्जेक्ट से। हिंदी दिवस मनाया जाए तो अच्छे से मनाया जाए, और नहीं मनाया जाए तो उसे कैंसिल करिए, उसे राष्ट्रीय भाषा हटाइए। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात शिक्षा सम्मेलन में हिंदी का महत्व बताया था। ये बताया था कि हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बन तो गई राष्ट्रीय भाषा, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अब दोबारा से कोई महत्व बता दे, कोई अंग्रेजी का महत्व बता दे और अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा बना दें। क्योंकि बोला जाता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ठीक है, लेकिन हम किस तरह से, हमें भी बता सकता है कि हम हिंदू हैं। मुस्लिम है कि शुक्रवार जो होता है वो अपनी कुरान पढ़ते हैं, ईसाई हैं वो भी अपना धर्म मनाते हैं। हमें कोई देख के कह सकता है कि हम हिंदू हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमें ये कोई बता सके कि हम हिंदू हैं। ना ही तो आजकल जो हिंदू है वो भी इंग्लिश बोलता है। इससे अच्छे तो अंग्रेजी थे, कम से कम अंग्रेजी तो बोलते थे। हिंदी का तो कोई महत्व नहीं था उनके जीवन में, और ना ही कोई हमें नहीं बता सकता कि हम हिंदू हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा तो गया, लेकिन 1949 से आज 2021 में जो हिंदी का महत्व है, जो हिंदी की हालत है, वो कहाँ है? वो राजभाषा तो नहीं है आज, बस उसका नाम ही रह गया कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हम हिंदू हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान है। लेकिन जो उसका महत्व है वो किधर है? 1949 से आज कितना टाइम हो गया? हाँ, कुछ दिन रहा होगा। हिंदी का महत्व है, बहुत लोग हिंदी बोलते हैं, रामायण महाभारत इन सब में हिंदी है, संस्कृत है। लेकिन आज जो इसका महत्व है, आजकल तो बच्चे कुछ नहीं सीख रहे ऐसा। आजकल तो बस इंग्लिश 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 ही सीख रहे हैं सब। तो हिंदी का महत्व, हिंदी का जो अस्तित्व है उसे वापस लेकर आओ ना। अपनी जो राष्ट्रीय भाषा है उसे वापस लेकर आओ। हिंदी का महत्व, उसका अस्तित्व दिलाओ उसे। अपने देश में हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर कहाँ होगा? फिर कहाँ राष्ट्रीय भाषा है वो? मैं बस ये चाहती हूँ कि हिंदी दिवस को एक नाम ही नहीं, हिंदी दिवस को मनाया भी जाना चाहिए। हिंदी को वापस लाओ अपने देश में, अपनी संस्कृति को वापस पहचानो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।